हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो लगातार आप बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। लगातार दिल्ली पुलिस की आपने वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर भी देखी है कि कब वैकेंसी 2024 में आने वाली है या 2025 में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सभी की जो डाउट है इस वीडियो के अंदर मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी चार आरटीआई के रिप्लाई यहाँ पर लेकर आया हूँ। यानी कि आपके लिए मैं चार ऐसी आरटीआई हैं जो यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। यानी कि आप देखेंगे वो अब मेरे पास जो आरटीआई हैं यहाँ पर आप देखेंगे 2 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक की ये चार रिप्लाई यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो दिए हैं उन सभी आरटीआई का यहाँ पर रिप्लाई आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड दिल्ली पुलिस की लास्ट से लेकर इस बार जो सबसे पहले अपडेट होती है वो आपको इसी चैनल पर मिलती है। वो आपको सब्सक्राइब के बाद मिलेगी। तो बच्चे पहली स्टार्ट करते हैं। पहली आरटीआई जो सबसे लेटेस्ट आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आए वो ये है, यानी कि 8/8/2024 की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि आखिर जो आपकी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार आपको हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि कब वैकेंसी आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी 2024 में या 25 में। तो ये सभी डाउट यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ये जो अब सबसे लेटेस्ट वाली है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये वाला क्वेश्चन था नंबर 1 का। इसके अंदर ये था कि जो अभी दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में एमओयू हुआ है वो कौन कौन सी भर्ती के लिए हुआ है, तो उसको लेकर यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पर बताया, आप देखेंगे एन एमओयू हैज़ बीन सिग्नेड बिटवीन एसएससी एंड दिल्ली पुलिस फॉर कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर दी पोस्ट। यानी कि जो आपकी किस किस पोस्ट के लिए एमओयू हुआ है उसको यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। उसमें इन्होंने सबसे पहले बताया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो गया, उसके बाद हेड कांस्टेबल WOTPO का हो गया, इसके बाद आप देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर का हो गया, इसके बाद कांस्टेबल जो आपकी एग्जीक्यूट होती है यानी कि जो आपकी जीडी कांस्टेबल होती है उसकी यहाँ पर इसमें बात करी गई है। इसके अलावा एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस ये इसके अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपके डाउट हो रहे थे कि इसमें जो एमओयू हुआ है वो दिल्ली पुलिस का हुआ है या नहीं हुआ, तो ये सबसे पहले आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर मैं आपके लिए कर चुका हूँ। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो क्लियर हुआ है, अब नया कैलेंडर दिल्ली एसएससी का जो आएगा उसके अंदर जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस की होगी वो यहाँ पर आने वाली है। कब वो कैलेंडर आएगा वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर अभी ये जो फ्यूचर में जो भी डिटेल्स वगैरह होगी उन्होंने बताया कि हाउ मैनी एंड विच वैकेंट पोस्ट विल बी फिल्ड बाय दिल्ली पुलिस इन द ईयर 24-25। यानी कि जो आपकी है जो 2024 जो आपकी वैकेंसी होने वाली 24-25 के अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये जो आपकी जो अपडेट है ये हम नेक्स्ट फ्यूचर में अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, तो नेक्स्ट फ्यूचर में आपके इसके बारे में बताने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरी जो आपकी कैलेंडर इसके बारे में कि आखिर आपका जो कैलेंडर है वो यहाँ पर कब जारी होगा। तो फ्रेंड्स, एसएससी का जो कैलेंडर होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे हर बार चेंज होता रहता है और साल में 2 बार ये चेंज होता है, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि जो इस मंथ में भी इसकी एग्जाम हो जाए, सॉरी जो आपका अपडेट है वो यहाँ पर आ जाए। इसके बाद जो दूसरा रिप्लाई है वो यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर 25 जुलाई 2024 का यहाँ पर जो रिप्लाई है इसके अंदर जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से इनको अंदर की भाई कितने टोटल कितने पद हैं और कितने यहाँ पर जो कांस्टेबल है वो कार्यरत है, टोटल कितने दिल्ली पुलिस के अंदर जो पद हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर 50,890 ही पद यहाँ पर जो वो है सॉरी दिल्ली पुलिस में वो बताया गया कि सिर्फ इतने ही यहाँ पर कैंडिडेट है वो इसमें लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि 1 लाख के आसपास यहाँ पर जो हैं वो इसके अंदर कार्यरत कर्मचारी है दिल्ली पुलिस के अंदर। इसके बाद दूसरा यहाँ पर इन्होंने जो 4th नंबर का रिप्लाई दिया है वो यहाँ पर दिया है कि जो आपकी 23/7/2024 तक जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी खाली है वो 267 वैकेंसी है। तो यानी कि ये जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है वो भी यहाँ पर अभी तक जो आपकी पद है वो 267 पद यहाँ पर इन्होंने बताई है। अभी तक इसकी इतनी ही पोस्ट है, नेक्स्ट फ्यूचर में जो पोस्ट आपकी हो सकती है वो बढ़ जाएंगी। इसकी बात करें मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की, तो फ्रेंड्स इसका भी नोटिफिकेशन अभी 2025 लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगली वाली की। नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर और भी अच्छी डिटेल्स आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। वही आपके लिए यानी कि 29/7/2024 का जो रिप्लाई है यहाँ पर आपके लिए आया है।
इस रिप्लाई के अंदर क्या कुछ रहा है पूरी की पूरी कैंडिडेट जो बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि जिस प्रकार से कितने कितने कैटेगरी के, हर कैटेगरी के कितने कैंडिडेट इस दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। जनरल की यहाँ पर ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस और आपकी जो है ओबीसी, एससी, एसटी सभी की यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी कैंडिडेट की यहाँ पर पूरी की पूरी इन्होंने लिस्ट बता रखी है, इतने इतने इसमें कार्यरत है। इसके बाद बात करें तो इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज आर अंडर प्रोसेस इन रिक्वेस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। तो इन्होंने पूछा था कि दिल्ली पुलिस की जो कितनी वैकेंसी है वर्तमान में खाली है, तो उसको इन्होंने अभी ये बता दिया है कि यहाँ पर अभी इसके बारे में उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। अब बात करते हैं, इन्होंने एक चौथे वाले का भी रिप्लाई यहाँ पर जो दिया है, क्वेश्चन उनका है 4 नंबर का। उसकी बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है 24/7/2024 तक 24/7/2024 तक 328 पोस्ट आपकी है वो हेड कांस्टेबल AWTPO इन जो वैकेंसी है वो यहाँ पर खाली है आपके लिए, इन्होंने इसमें बता दिया है। और आप बात करें हेड कांस्टेबल AWTPO फॉर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस, यानी अभी कब वैकेंसी आएंगी इसके बारे में इन्होंने अभी किसी भी प्रकार से बताने के लिए मना कर दिया कि वो अभी प्रोसेस में है। तो आप इसके लिए अभी आपको कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया जाएगा। तो यानी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 264 के आप पास जो आपके पद थे AWTPO के यहाँ पर 328 है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जो MTS वाले बच्चे हैं उनके लिए 840 वैकेंसी यहाँ पर MTS की उन्होंने बताई है। जनरल की 420 है, EWS की 85 है, OBC की 253 और SC की 26, ST की 56 पोस्ट यहाँ पर इसमें खाली इन्होंने बताई है। MTS है बीन डू सेंड टू रीसेल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि MTS की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। जो आपको मैं MOU बता चुका हूँ, उस MOU के अंदर ही दिल्ली पुलिस MTS की वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप बात करें OBC की वैकेंसी है, तो OBC की वैकेंसी इसमें आपको देखो ठीक ठाक वैकेंसी है, 200 आपकी जो प्लस है, 250 प्लस वैकेंसी है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो वैकेंसी रही वो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं। ये आपको सभी ने शायद पहले देख चुके हैं, यानी कि 2 जुलाई 2024 की ये जो पोस्ट थी, अधिकतर बच्चों के पास ये पहले से है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये इसके बाद में मैंने जो अपनी पर्सनल RTI यहाँ पर लगा रखी है उसका भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उसके अंदर क्या क्या रिप्लाई आने की संभावना, क्या रिप्लाई उसमें अभी तक आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका था 26/6/2024 को ये इन्होंने अपडेट तब तक की कैलकुलेशन है, यानी कि 26 जून 2024 तक की कैलकुलेशन है। इसमें 5512 पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड 709 पोस्ट कांस्टेबल टेक्निकल आर लेइंग वैकेंट इन द दिल्ली पुलिस। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइड टू यू बाय PIO recruitment cell Delhi where your RTI application has already been transferred thought online panel, जो आपका है जो भी यहाँ पर है पोर्टल है, पैनल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपकी जो इम्पोर्टेंट बात वो निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 5512 पद हैं वो यहाँ पर कांस्टेबल मेल के हैं, जो यानी कि 26 जून 2024 तक इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर खाली है। अब बात करते हैं कि ये जो पद हैं कितने पद आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने एक और RTI यहाँ पर लगा दी है। उस RTI में हमने यही पूछा है कि कितने पद यहाँ पर और अभी तक जो नेक्स्ट फ्यूचर में कब तक इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है उसको भी यहाँ पर हमने पूछा है, और कितने पद यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो भी यहाँ पर उस रिप्लाई में हम आपको बताएंगे। वो रिप्लाई आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जैसे उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं इसका कि जो इसकी नोटिफिकेशन वो कब आएगा। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रबल जो संभावना इसमें जताई जा रही है वो देखो, यहाँ पर कोई ऑफिशियल अपडेट तो अभी तक किसी के भी पास नहीं है। कुछ आपको देखने को मिल रहा है यूट्यूब पर, आप देख रहे हैं कि जनवरी की भी यहाँ पर बहुत सारे जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं वर्तमान में जॉब कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में 2025 जनवरी में इसकी आ जाएगी। कुछ अपने भी जानकार हैं कुछ पोस्ट में जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कुछ लड़के हैं मेरे साथ के ही जो यहाँ पर इस बार ट्रेनिंग में हैं, उनके पास भी ऐसी जो अपडेट्स हैं, सबके पास अलग अलग अपडेट है, किसी के पास कोई एक अपडेट नहीं है। दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं वो तो यहाँ पर जनवरी में बता रहे हैं कि जनवरी में इसकी पोस्ट आ जाएगी। लेकिन देखो अभी कैलेंडर जब तक नहीं आ सकता तो उस आएगा तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। हाँ ये ज़रूर आप मान के चलो कि 2025 में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब देखो सीधी सी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास भी एक
तुक्का मारने के लिए बहुत आसान जगह है कि मैं आपके लिए कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, कि मैं बोल दूँ कि फरवरी में वैकेंसी आएगी। आप मान लोगे कि भाई ठीक है सारी दुनिया बोल रही है तो मैं भी बोल दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रकार की झूठ बोलकर अपने आप के स्तर को और आपके स्तर को यहाँ पर गिराने की कोशिश करूंगा। तो मैं जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तो मैं आपको महीना तो नहीं बता सकता। मैं एक अनुमानित चीज़ आपके लिए इसलिए बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप देखेंगे जनवरी का मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में 2025 में वैकेंसी देखने को मिलेगी ना तो आपको बताकर चलूंगा मैं कि मार्च तक आपकी वैकेंसी देखो आ सकती है। और उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो आप देखेंगे लास्ट की जो आपकी एग्जाम होने की जो संभावना रहेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ लास्ट में जब होते हैं तो एसएससी वहां पर आपके एग्जाम करवा देगी। अगर मार्च में नहीं आती है तो फिर आपको पता चलेगा कि जुलाई के बाद वैकेंसी आएगी, क्योंकि देखो सीधी सट बात होती है ना कि एज का भी तो यहाँ पर काउंट की जाती है। उसको कोई बच्चा और जो है उसको जो भी वीडियो बनाने वाले उसको ध्यान में नहीं रखते, लेकिन देखो यहाँ पर ये होता ही है कि अगर फर्स्ट हाफ में आती है तो फर्स्ट हाफ में जब वैकेंसी आती है तो उसमें क्या होता है कि सीधी सच बात होती है कि एक एक दो जो जनवरी होती है उससे उसकी एज काउंट होती है। और जुलाई के बाद जब वैकेंसी आती है तो जुलाई एक जुलाई से आपकी जो वैकेंसी वो एज है वो यहाँ पर आपकी काउंट होती है। तो उसके हिसाब से ही इसमें पोस्ट भरी जाती है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा इसके जुलाई के बाद या जुलाई के पहले, यानी कि ऐसा नहीं कि जनवरी में ही आपको दे देंगे, क्योंकि वैसे भी अभी इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस में कितने पद आते हैं तो वो सभी आप जानते हैं, यानी कि आप देखेंगे 5,000 से लेकर के आपकी जो वैकेंसी हो सकती है 7,000 तक आपके पद हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, इससे कम भी नहीं हो सकते। अब कुछ कह रहे हैं कि मैंने एक मैडम है दिल्ली पुलिस में, उनका एक वीडियो देखा तो उन्होंने बता रखी कि 3,000 पद पर यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो देखो 3,000 पद पर तो हमारे किसी भी लॉजिक से बैठ नहीं रहा कि 3,000 पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। देखो सीधी सट बात होती है कि एसएससी एग्जाम तो करवाती है पर दिल्ली पुलिस के जो वो होती है उनके तालमेल से ही वैकेंसियाँ होती है। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से वैकेंसी करवा देंगे, एग्जाम करवा देंगे। 3,000 बहुत कम पोस्ट होती है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई हलवा है जो आराम से बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत टाइम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसे नहीं कि भाई 3,000 की वैकेंसी कराओ, हर साल आप वैकेंसी कराओ, कितना उसमें पैसे भी तो लगते हैं, बहुत चीज़ें उसमें सोर्स लगता है, सार्वजनिक संपत्तियाँ यूज़ होती है, सब कुछ उसमें होता है। तो उसमें सब चीज़ें मद्देनजर रखते ही इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है इमरजेंसी कि हर 6 महीने 1 साल में आपको 3-3 हज़ार लगाएंगे। तो इतना कुछ भी नहीं, इतना तो आप खुद भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि यार कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आपको कोई फेंक रहा है, इतना आप खुद अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। उनके पास पता नहीं वैकेंसी का कहाँ से अपडेट है, वो उनके पास होगा, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बोला है कि हमारे पास अपडेट है। अब उनके पास अपडेट कहाँ है, ऐसा तो है नहीं कि हर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में आपने देख रखा होगा कि सभी कांस्टेबल जिसके भी पास वर्दी है वो सब वीडियो बनाने में लग रहे हैं। उनको ये नहीं, आज तक उन्होंने अपनी रैंक तक नहीं बताई कि मैं किस रैंक से लगाऊं, मैं किस कैटेगरी से लगाऊं और किस नंबर पर मेरी सिलेक्शन है, वो कोई नहीं बताता। चाहे वो लड़की हो के, एससी हो के, एसटी हो के, जिनकी कम वो कट ऑफ रही है या फिर किसी और कैटेगरी में कम जानने के बावजूद वो सिर्फ आपको जनरल के सब बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं जो खुद रिजर्वेशन में या किसी और वजह से सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें देखो देखने को मिलेंगी, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो आपकी मर्जी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो को पसंद करके आप सभी बच्चे एक बार इसको लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा जैसे बेल आइकन को ऑन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम को सभी बच्चे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे रखा हूँ, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर ले अधिक से अधिक, क्योंकि कई वीडियो जो होती है मैं नहीं बना पाता हूँ, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो जल्दी की इन्फॉर्मेशन होती है मैं बिजी होता हूँ, तो वो जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो वहाँ पर आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर ले। कोई डाउट रहता तो कमेंट मेरे साथ आप कर सकते हैं। बच्चे सभी क्या यहाँ पर वेलकम है, जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं नहीं अपडेट के साथ, जो आप आरटीआई अपनी आएगी उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई आएगा। तब सब्सक्राइब करते ही जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। अपने आरटीआई का एक और रिप्लाई आने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।